आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत का पाकिस्तान को वाज़ेह इंतबाह, किसी भी शरंगेजी के होंगे संगीन नताइज। वज़ारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के बेहुदा बयानात मायूसी का है नतीजा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चिशौती इलाके में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। वजीर दाखिला अहमद शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से की बात, हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। वोटर लिस्ट पर कांग्रेस के इल्जामात पर बीजेपी का तंज, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का सवाल। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शहरियत से पहले सोनिया गांधी को कैसे मिला वोटर कार्ड। बिहार एसआईआर केस में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से पूछे सवाल, मुर्दा वोटरों के नाम क्यों नहीं किए गए आम। 65 लाख वोटरों की फहरिस्त जारी करने का हुक्म। 79वां यौम आजादी मनाने के लिए मुल्क तैयार। तकरीबात के लिए राजधानी दिल्ली में जमीन से आसमान तक सिक्योरिटी सख्त। सदर जमहूरिया का यौम आजादी के मौके पर खिताब आज। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। 2014 में मुल्क की बागडोर संभालने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर साल यौम आजादी पर लाल किला की फसील से कौम से खिताब करते हैं। फैसला कुन पॉलिसियों की बाज़गश्त, भारत को तरक्की देने का अज़्म और कौम की तामीर का शानदार विजन हमेशा वजीर आजम के खिताब में नुमाया रहा है। आइए आपको इसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया। आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी, वैसे किसान कल्याण की भी योजना बनेगी, ताकि मेरे किसान को जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ती है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तो सरकार एक स्थायी व्यवस्था के रूप में उसको मदद करने की दिशा में प्रयास करेगी। साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है। 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया, देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली मेरी बहनों को, जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 370 के कारण, 33A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। आप कल्पना कीजिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता।
लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। आज दुनिया जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। ये जो कायाकल्प किया उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी क़यादत के तबसरों पर वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार भारत मुखालिफ बयान देना पाकिस्तानी क़यादत की पुरानी आदत है। उन्होंने पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी शरंगेजी के संगीन नताइज बरामद होंगे। We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known that known modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौती इलाके में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा से वाकये की जानकारी ली। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बादल फटने से इलाके में अचानक सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत में आ गई है और राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। मुतासिरा अफराद को मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुँचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौती में बादल फटने से काफी जानी नुकसान हुआ है। इस पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं चशौती किश्तवाड़ में बादल फटने से सदमे में हूँ। सोगवार खानदानों से ताजियत और जख्मियों की जल्द से हत्याबी की दुआ। सिविल, पुलिस, फौज, NDRF और SDRF के एहलकारों को रेस्क्यू और रिलीफ के कामों को मजीद तेज करने और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला अहमद शाह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौती इलाके में बादल फटने के वाक़े के बाद LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बात की है। इस बारे में मालूमात देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के वाक़े पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला से बात की है। मुकामी इंतजामिया राहत और बचाव का काम कर रही है। NDRF की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई हैं। हम हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं और हर हाल में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। जरूरतमंद लोगों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 79वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब करेंगी। यह खिताब शाम 7 बजे से ऑल इंडिया रेडियो के पूरे कौमी नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर हिंदी के बाद अंग्रेजी में नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में खिताब नश्र होने के बाद आप इसे दूरदर्शन के उर्दू चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इलाकाई जबानों में भी आप सदर जमहूरिया का खिताब सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो इसे इलाकाई जबानों में भी रात 9:30 बजे नश्र करेगा।
तकसीम की हौलनाकी के यादगारी दिन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट की। उन्होंने लिखा, भारत तकसीम की हौलनाकियों की याद का दिन मनाता है और हमारी तारीख के इस अलमनाक बाब के दौरान लातादाद लोगों के मसाइब को याद करता है। ये दिन उनके इस्तकामत, नाकाबिले तसव्वुर नुकसान का सामना करने की सलाहियत और फिर भी नए सिरे से आगाज करने की ताकत तलाश करने का दिन है। मुतासिर होने वालों में से बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियों को दोबारा बनाया और नुमाया कामयाबियां हासिल की। ये दिन हमें हम आहंगी के उन रिश्तों को मजबूत करने की हमारी मुस्तकिल जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है जो हमारे मुल्क को आपस में जोड़े हुए हैं। तकसीम की हौलनाकी के यादगारी दिन पर वजीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर लिखा, तकसीम की हौलनाकी के यादगारी दिन पर मुल्क की तकसीम को याद करने और उसके सानिहे के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने मुल्क को टुकड़ों में बांटकर मादरे हिंद की इज्जत नफ्स को मजरूह किया। तकसीम तशद्दुद, इस्तेसाल और मजालिम का बाइस बनी और करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा। मैं उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुल्क तकसीम की इस तारीख और दर्द को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने तकसीम की उस हौलनाकी में अपनी जानें गंवाई। मुल्क भर में यौम आज़ादी से पहले बीजेपी यौम आज़ादी से भी पहले तकसीम की हौलनाकी का यादगारी दिन मना रही है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वजीर आला की रिहाइशगाह से वर्चुअल तरीके से उधम सिंह नगर के काशीपुर में तकसीम की हौलनाकी के यादगारी दिन के मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपने मुल्क और सकाफत को जिंदा रखने के लिए सब कुछ खो दिया। भारतवर्ष के विभाजन का दंश झेलने वाले प्रत्येक भारतवासी को नमन करता हूं जिन्होंने देश के विभाजन का असहनीय दर्द सहा और आजादी की कीमत अपने लहू और आंसुओं से चुकाया। मैं उन सभी वीरों और उनके परिजनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाकर भी अपने देश, अपने समाज और अपनी संस्कृति को जीवंत रखा। भाइयों बहनों, 14 अगस्त 1947 का वो काला दिन हम कभी नहीं भूल सकते जब मजहब की आड़ में भारत माता को लहूलुहान कर दिया गया। भारत माता के दो हिस्सों में बांट दिया गया, जहां एक और 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। उससे ठीक एक दिन पहले ही देश का हृदय चीरकर उसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया। बीजेपी 14 अगस्त को पूरे मुल्क में तकसीम की हौलनाकी का दिन मना रही है। इसी सिलसिले में राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी के जिला दफ्तर में तकसीम की हौलनाकी के दिन के मौके पर 3 रोजा नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सुशील कटारा ने किया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर, ओहदेदार और कारकुनान मौजूद थे। नुमाइश में 14 अगस्त 1947 को मुल्क की तकसीम के वक्त के हालात के बारे में तस्वीर के जरिए मालूमात फराहम की गयी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर यह पूरी एक प्रदर्शनी लगी है जिसमें देश ने किस तरह से बंटवारे के दर्द को सहा, उस दंश को सहा और किस तरह से भारतीय जनता पर जो विस्थापित हुए हैं, उन पर अत्याचार हुए, उन अत्याचार को संपूर्ण देश की जनता को बताने के लिए इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में 15 अगस्त को यौम आज़ादी के जश्न से ठीक एक दिन पहले यानी आज तिरंगा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। रियासी डीएम निधि मुल्क ने भी तिरंगा लहराकर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। तिरंगा रैली में आम लोगों और स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। डीएम निधि मुल्क ने कहा कि मलिक ने कहा कि हम वजीर आजम मोदी के विजन के पेश नजर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत उमंग के साथ सब लोगों ने इस रैली में आज पार्टिसिपेट किया है। हम चाहते हैं 15 अगस्त के लिए भी हमें इसी तरह का जोश सब लोगों में दिखाई दे और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी का भी जो लक्ष्य है कि हर घर तिरंगा, तो हमने बिल्कुल उसी के हिसाब से सभी घरों में हमने झंडे भी डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। 15 अगस्त को भी देखेंगे और उससे पहले भी यहाँ पे भी हर जगह हमारी फ्लैग होस्टिंग होगी।
और मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बोट क्लब पर नौका तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। यौम आजादी पर मुल्क भर में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार में भी बड़ी जोशो खरोश के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें वजीर आला मोहन यादव ने भी शिरकत की। और 79वें यौम आज़ादी के मौके पर हर तरफ हुब्बुल वतनी के जज्बे का माहौल है। अजमेर में कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का पैगाम देते हुए सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर बड़े पैमाने पर तिरंगे तकसीम किए गए। प्रोग्राम में 786 तिरंगे तकसीम किए गए। दरगाह हुब्बुल वतनी के रंग में डूबी हुई थी। प्रोग्राम के कन्वीनर नवाब हिदायतुल्लाह और दरगाह के खादिम नफीस खान ने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम हर साल यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िद किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये परचम तकसीम करने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि तिरंगा रैली का हिस्सा है। इसका मकसद गंगा जमनी तहजीब के जज्बे और अजमेर के कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखना है। मदरसों में जेर तालीम लड़कियों ने हुब्बुल वतनी के गीत गाकर फिरका वाराना हम आहंगी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। पिछले 25 साल से दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के सामने दरगाह बाजार के अंदर तिरंगा झंडा वितरित करते हैं 15 अगस्त के एक दिन पूर्व, ताकि आने वाले ज़ायरीन और समझ जो दुकानदार यहाँ पर हैं वो सब कल जो हमारा 15 अगस्त का जो पर्व है उसको बहुत हंसी खुशी के साथ मनाएं। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर तिरंगा वितरण कार्यक्रम रखा गया है। और इस तिरंगा वितरण कार्यक्रम का मकसद यही है कि जिस तरह लोग अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं उसी तरह राष्ट्रीय पर्व भी मनाएं। इसीलिए लोगों को प्रेरित करने के लिए तिरंगा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान मनाई जा रही हर घर तिरंगा मुहिम में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसमें हजारों की तादाद में जामिया के स्टाफ और तलबा ने शिरकत की। इस तिरंगा यात्रा का मकसद लोगों के अंदर कौमी परचम के तई तहरीक देना है, ताकि जश्न आज़ादी के मौके पर लोग अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी के हवाले से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यौम आज़ादी के पेश नज़र जुमे को दिल्ली की कई सड़कें बंद रहेंगी। तवील वीकेंड और छुट्टियों पर घर से निकलने से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करना बेहद जरूरी है। हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक पुलिस एडिशनल कमिश्नर दिनेश गुप्ता से खास बातचीत की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है, चाक चौबंद इंतजाम है। ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ इंतजाम है, इस पर बात करेंगे एडिशनल सीपी जो दिल्ली पुलिस के दिनेश गुप्ता जी के साथ। सर, क्या कुछ खास इंतजाम है इस 15 अगस्त के? देखिए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए हमारा बड़ा डिटेल ट्रैफिक अरेंजमेंट है। इसमें हम लोगों ने अपने ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस को लागू किया है। जैसे आज रात में 10 बजे से हमारे तमाम बॉर्डर से कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स का एंट्री नहीं है। इसके लिए हमने अपने बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं यूपी हरियाणा, इनसे हमारा लाइजन है, जिससे कि बॉर्डर्स पे ज़्यादा जाम ना लगे। तो हम इनको पहले से ही बॉर्डर पहले से ही कमर्शियल व्हीकल को हम इनको डाइवर्जन्स कराएंगे और अब दिल्ली में एंट्री नहीं होने देंगे। और ये कल तक चलेगा जब तक हमारा अरेंजमेंट यहाँ का ख़त्म नहीं हो जाता लाल किले का। इसके अलावा जो भी हमारे VIP रूट्स हैं जो लाल किले की तरफ रूट्स जा रही हैं, उनमें हमारे ट्रैफिक रोड्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके लिए एक डिटेल्ड एडवाइजरी हमने इशू करवा दी गई है। उस एडवाइजरी के अनुसार जहाँ जिन रोड्स पे वर्जित है वाहनों का, उस वाहनों पे हमारे स्टाफ डिप्लॉयड हैं। कितने जवान दिल्ली पुलिस के इस समय तैनात होंगे और अर्धसैनिक बल के साथ? देखिए, हमारे करीब 3-3.5 हज़ार जो स्टाफ कम से कम ट्रैफिक का डिप्लॉयड ही है, और बाकी लोकल पुलिस भी पूरा स्टाफ मैक्सिमम हमारा डिप्लॉयमेंट है। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है इसमें हमारा मैक्सिमम हम लोग स्टाफ को डिप्लॉय किया हुआ है, और तमाम रूट्स पे इंटरसेक्शंस पे हमारे स्टाफ डिप्लॉयड है, प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड है, और हम लोग प्रॉपर्ली इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। आप 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री का वहां से भाषण होगा तो जो जनता टीवी पे देखेगी वो अलग है, जो वहां जाकर के देखेगी उनको किसी तरह की असुविधा ना हो उसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। कैमरा नवीन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और उत्तर प्रदेश असेंबली में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बहस हुई। आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहस का जवाब दिया। वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क की तरक्की का इंजन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारत का एक रोशन मुकाम बनकर उभरा है। भारत अगर आज दुनिया की एक ब्राइट स्पॉट है
तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। इसके अलावा वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत की हुक्मरानी पर जवाब देते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बेहतर हुक्मरानी का निजाम है और रियासत तरक्की की जानिब गामजन है। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में एक सार्थक बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश असेंबली के मॉनसून इजलास में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बहस का जवाब देते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अपोजिशन को घेरा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने रियासत की नहीं, खानदान की तरक्की पर तवज्जो दी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात है। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोप मंडूक होना। और बिहार की वोटर लिस्ट के मुसविदे की इशात के बाद सियासत जारी है। अपोजिशन पार्टियां वोटरों की नजरसानी के काम पर लगातार सवाल उठा रही हैं, लेकिन 1 अगस्त को वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की इशात के बाद अब तक किसी सियासी जमात की जानिब से कोई एतराज दर्ज नहीं किया गया है। सुबह राय दहिंदों की नजरसानी के काम के बारे में जानकारी देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब तक आम वोटरों की इस्लाह के लिए 23,557 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें से 741 मुकदमात को निपटाया दिया गया है। वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के सिलसिले में अब तक 18 साल से ज्यादा उम्र के 87,966 अहल शहरियों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं। और दिल्ली एनसीआर में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अंडमान निकोबार जजायर के कबायली बच्चों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बच्चे सदर जमहूरिया से मिलने के लिए बहुत खुश नजर आए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। अब जैसा एक जिंदा रहेगा, हमारे जैसे हजारों तैयार होते रहेंगे।